बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 27 अगस्त 2020 और दिन है जुमेरात का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली का अभी फैसला नहीं हुआ। दूसरी मेन हेडलाइन है कि अबशर से खरूज नहाई नहीं लग रहा, क्या कोई फ़ीस है। तीसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन कि लग्जरी क्रूज़ आज सियाहती सफ़र का आगाज़ करेगा। हमारी चौथी और अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब के शहर जिद्दा में कपड़ों के गोदामों में खौफनाक आतिशज़दगी। हमारी पाँचवीं और आखिरी और अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश सालाबारी का इम्कान। नाजरीन, अब चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली का फ़ैसला अभी नहीं हुआ। सऊदी अरब में महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि अभी तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली की कोई तारीख मुतय्यन नहीं की गई। जब भी परवाज़ों की बहाली का फ़ैसला होगा, तारीख का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने ट्विटर पर बयान में बताया कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का फ़ैसला बहुत बड़ा है। मुतल्लिका इदारे मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरूनी दुनिया में भी कोरोना वबा का मंजरनामा देख कर ही इसका फ़ैसला करेंगे। महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो परवाज़ों की बहाली से मुतल्लिक इत्तलात के सिलसिले में सिर्फ सरकारी ज़राए पर एतमाद करें। सोशल मीडिया पर जारी की जाने वाली अफवाहों पर कान ना धरें। याद रहे कि इन दिनों सोशल मीडिया पर यह अफवाह है कि आइंदा माह के शुरू में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी। कई लोगों ने इस हवाले से क़यास आराई की थी कि अब जब के कई ममालिक जिनमें ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात सर फहरिस्त है परवाज़ें बहाल कर चुके हैं, सऊदी अरब में भी इसी तरह के फ़ैसले पर अमल दरामद होगा। महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान जारी करके इस किस्म की अफवाहों की नफ़ी कर दी है। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में अबशर से खरूज नहाए नहीं लग रहा, क्या कोई फ़ीस है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। ताहम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अब तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुक्काम की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे, मुतल्लिका इदारे के ज़रिए आपको मुतला कर दिया जाएगा। क़ारीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं, जिनमें से कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। असगर भट्टी साहब का सवाल है कि उम्रा वीज़े के हवाले से कि उम्रा वीज़ा कब तक खुलेगा। तो भट्टी साहब, आपके लिए जवाब है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदी हटाने का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। इस हवाले से मुतल्लिका वज़ारतें यौमिया बुनियाद पर कोरोना वायरस के केसेस नोट कर रही है। जैसे ही हालात बेहतर होंगे, हुकूमत इस बारे में ऐलान कर देगी। उम्रा वीज़ा खुलने के बारे में अभी तक किसी किस्म की मुसद्दका इतला नहीं। पाकिस्तान में मौजूद सफ़ीर का कहना था कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर का जायज़ा लेने के बाद उम्रे पर आयद पाबंदियाँ हटाने का ऐलान किया जाएगा। ताहम अभी तक मुमलिकत में रहने वालों के लिए भी उम्रा करने पर पाबंदी आयद है। इस बारे में जैसे ही सरकारी तौर पर पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा, KSA करंट इवेंट्स में फौरी तौर पर इसकी खबर दी जाएगी। एक और साहब है मोहम्मद नक्शबंदी। उनका सवाल है कि सऊदी अरब में क़याम के दौरान मेरा इकामा कफ़ील ने तजदीद नहीं कराया था, जिस पर मैं तरहेल के ज़रिए फिंगरप्रिंट्स देकर फ़ाइनल एग्ज़िट पर पाकिस्तान चला गया था। अब मैं कब दोबारा किसी वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ। आपके लिए जवाब है जनाब कि अगर इकामा एक्सपायर हो जाए और कफ़ील इसे तजदीद नहीं कराता तो कानून के मुताबिक मुतासरा शख्स को चाहिए कि वो लेबर कोर्ट से रुजू करे, जहाँ इस बारे में बाकायदा इदारा मौजूद है।
जहां मामलात का जायज़ा लेने के बाद कफील को तलब किया जाता है, जिसके ज़रिए इकामा तजदीद कराने के बाद खरूज नहाई लगाया जा सकता है। कानूनी तौर पर खरूज नहाई पर जाने वाले किसी किस्म की पाबंदी के मोहताज नहीं, वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर मुमलकत आ सकते हैं। जहाँ तक शोबा तरहेल डेपुटेशन सेंटर के ज़रिए लोग वापस जाते हैं, इन पर 3 से 5 साल तक के लिए पाबंदी आयद की जाती है। ताहम पाबंदी की मुद्दत इसके अलावा भी हो सकती है। ये इस तहकीकाती अफसर पर मुनहसर होता है जिसने तहकीकात करने के बाद रिपोर्ट मुरतब की होगी। अगर तहकीकाती अफसर ने अपनी रिपोर्ट में पाबंदी की मुद्दत दर्ज की है तो सिस्टम में इसी हिसाब से पाबंदी की मुद्दत फीड की जाती है। बशीर अहमद साहब का सवाल है कि मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। कफील का कहना है कि खरूज नहाई नहीं लग रहा। जवाज़ात के अफसर सिस्टम में जो मैसेज आता है इसमें रकम नाकाफ़ी है दर्ज होता है। सवाल ये है कि क्या खरूज नहाई के लिए फ़ीस अदा करना होती है? आपके लिए जवाब है जनाब कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक इकामा पर मौजूद गैर मुल्की कारकुन का खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने के लिए कोई फ़ीस मुकर्रर नहीं, ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि इकामा कारआमद हो। आप सबसे पहले इकामे की तारीख़ चेक करें, क्योंकि बाज़ हालात में इकामे पर दर्ज एक्सपायरी डेट और सिस्टम में मौजूद तारीख़ में मामूली फ़र्क होता है, जिसकी वजह से इकामा एक्सपायर होने पर मालूम नहीं हो सकता। अगर आपके इकामे कार्ड और जवाज़ात के सिस्टम में दर्ज एक्सपायरी डेट में फ़र्क नहीं और इकामा भी कारआमद है तो आपके कफील को चाहिए कि वो या तो जवाज़ात से रुजू करे या अपने अबशर सिस्टम में अर्रसाइल और तालिबात के ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए मसले को हल करे, क्योंकि बाज़ औक़ात सिस्टम में मालूमात फीड करने के दौरान तारीख़ गलत दर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। इसके लिए जवाज़ात ने अबशर पर रसाइल और तालिबात की सहूलत फराहम की है, इससे घर बैठे मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में लग्जरी क्रूज़ आज सियाहती सफ़र का आगाज़ करेगा। सऊदी अरब में पहला लग्जरी क्रूज़ सिल्वर स्पिरिट प्रोग्राम के मुताबिक जुमेरात को किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी सी पोर्ट से सियाहती टूर शुरू करेगा। यम्बो और न्यूम में रास अबियत से गुजरते हुए किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी सी पोर्ट वापस आएगा। याद रहे कि सऊदी अरब में समुद्री सियाहत के लिए सिल्वर स्पिरिट को रजिस्टर्ड किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी समर सीज़न ने पहली बार तनफ़ुस यानी खुली फ़ज़ाओं में सांस लो स्लोगन के तहत लग्जरी क्रूज़ समुद्री तफरी सैर का प्रोग्राम बनाया है। वज़ारत सकाफ़त, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड, सऊदी महकमा सियाहत, महकमा तफरीहात, सी पोर्ट्स पब्लिक अथॉरिटी समेत मुतअद्दिद इदारों ने मिलकर समुद्री सियाहत का प्रोग्राम तरतीब दिया है। रेड सी कंपनी में स्ट्रेटजिक अमूर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गस्सान खान ने बताया कि समुद्री सियाहत का प्रोग्राम कसीर अल मकासिद है। इसमें तफरी भी है और कई दुनियाओं की दरियाफ्त के मौके भी हैं। बहर अहमर के साहिल पर फैले हुए सियाहती खजानों का मुशाहिदा भी है। सिल्वर स्पिरिट से समुद्री सैर पर जाने वाले बहर अहमर के जजीरे साहिल और साहिर आफरी कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। सिल्वर स्पिरिट पर 8 आलमी मियार के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। स्विमिंग पूल, तफरीहाती और म्यूज़िकल प्रोग्राम भी होंगे। इस दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए बेहतरीन हिफाजती इक़दामात भी हैं। जहाज़ पर सिर्फ 75% तक की गुंजाइश इस्तेमाल की जाएगी ताकि सयाहों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखा जा सके। नाजरीन, चलते हैं अपनी चौथी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में कपड़ों के गोदामों में खौफनाक आतिशज़दगी। सऊदी अरब में जिद्दा के अल मुहज्जर मोहल्ले में बुध को कई गोदामों में खौफनाक आग लग गई। आग के शोले दूर दूर तक दिखाई दिए। धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान कर्नल मोहम्मद अल गरनी ने बताया कि आतिशज़दगी की इतला ऑपरेशन रूम को मिली थी। बताया गया था कि एक गोदाम से आग के शोले उठ रहे हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें रवाना कर दी गईं। जाए वक़ुआ
پہنچنے پر پتہ چلا کہ آگ کسی ایک گودام میں نہیں بلکہ کئی گوداموں میں لگی ہوئی ہے۔ امدادی ٹیموں نے آس پاس واقع دیگر گوداموں کو آگ سے بچانے کے لیے ہنگامی آپریشن کیا۔ ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ تحقیقاتی ٹیم نے آگ لگنے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بارش ژالہ باری کا امکان۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج اور کل مملکت کے بعض شہروں میں بارش جبکہ کہیں موسم گرد آلود رہنے کا امکان ہے۔ ویب نیوز سبق نے ماہر موسمیات الحسینی کے حوالے سے مزید بتایا کہ جازان، اسیر اور وادی دواسر میں کہیں ہلکی جبکہ بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن، مدینہ منورہ اور مشرقی ریجن میں تیز اور درمیانی درجے کی ہوائیں چلیں گی، جن کا سلسلہ کویت اور امارات تک پھیلنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا کہ آج بروز جمعرات کی شام تک مدینہ منورہ ریجن اور کرب و جوار کی کمشنریوں میں تیز اور ہواؤں اور گرد و غبار کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ تھیں ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ اپنے گھروں کے ارد گرد جتنا ہو سکے پودے، درخت اور پھول اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی آ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔